क्या हुआ है? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मरियम ठीक तो है? तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम लोगों पे नजर पड़ी इसलिए रुक गया। क्यों रुके? चले जाओ यहाँ से। देखो मरियम, मैं ना थक गया हूँ तुम्हारी मिन्नतें कर करके। प्लीज, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा था कि मेरा पीछा करो। मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हारी जान, वो भी इस हाल के अंदर? बीवी हो तुम मेरी। चलो मेरे साथ। देखो इस वक्त रोड के ऊपर कोई तमाशा नहीं करना, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। मरियम, मैंने कहा इस वक्त रोड पे तमाशा मत करो। चलो मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज कम। बहन जी, माफी की कोई जरूरत नहीं है। हो जाती है ऐसी बातें, इसमें फिक्र करने की क्या बात है ऐसी? जी आंटी, माफी की वाकई में कोई जरूरत नहीं। सबा तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। मेरा दिल दुखाया है इसने। माफ करने का या ना करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। अगर कोई फिर भी जटाई की वजह से माफी ना मांगे तो मैं ये मामला अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। सबा, तुम क्या मुंह देख रही हो? माफी मांगो फिजा से, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है ना। माफी चाहती हूँ। उमर, ये क्या जबरदस्त? गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मरियम चुप करके बैठी रहो। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, प्लीज गाड़ी रोको। मरियम, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। हम घर जा रहे हैं जो कि तुम्हारा भी घर है, समझ आ गई? उमर, अगर तुम गाड़ी नहीं रोकोगे तो मैं बता रही हूँ, मैं छलांग लगा दूंगी चलती गाड़ी से। मरियम, मरियम बदतमीजी मत करो, एक्सीडेंट हो जाएगा। हट। मरियम, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। मरियम, मरियम। अगर मरियम को कुछ हो जाता ना, मैं तुझे माफ नहीं करता। चलो बेटा, शुक्र अदा करो, माँ और बच्चा दोनों खैरियत से। तुम भी अपना गुस्सा थूक दो। जुने, भाई तोबा, मेरा तो दिमाग माउफ हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। ये मकाफात अमल है बेगम साहिबा, जैसी करनी वैसी भरनी। या अल्लाह, मेरी बहिश्ती सास को करवट करवट अल्लाह जन्नत नसीब करे। उसका रोल आप अदा कर रहे हैं, वैसे शुक्र अदा करें, बहू और बच्चा दोनों महफूज हैं। शुक्र नहीं, नवाफिल अदा करने चाहिए माँ बेटे को। बेटा तो कत्ल के केस में अंदर बंद हो जाता, आप बाहर रहकर उसके गम में मर जाती। वैसे ही अबू, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मरियम चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करेगी। बस इसी दौरान वो बेहोश हो गई। हाँ, तुम जैसे इमोशनल नौजवानों को किसी बात का पहले से एहसास हो जाए तो क्या बात। खैर, जाके देखो वो होश में आई कि नहीं आई। मेरा बच्चा निचड़ के रह गया है। अभी भी तुम्हें अपने बेटे की पड़ी है। वो जो अंदर बेहोश है वो भी किसी की औलाद है, जिसे तुम्हारी औलाद ने दरबदर कर दिया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है सईद साहब, मुझे सबकी फिक्र है। अच्छा, अब तुम्हारी बहू आ गई है ना घर में,
तो उसके लिए कुछ सूप यखनी तो बनाओ जाके। और अब उसका ख्याल रखना, अपनी जबान बंद रखना प्लीज। ये बस कर दें, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, बार बार रिपीट मत करें। शुक्रिया। भाभी ठीक है? जिंदा है। शुक्र है अल्लाह का। मैं बहुत परेशान हो रही थी, आपको फ़ोन भी नहीं कर सकती थी, आपका फ़ोन यहाँ पड़ा था। अपने भाई को कर लेती, पूछ लेती उससे। उनके साथ मैंने बातचीत बंद कर दी है। वैसे भाभी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, चोटें तो नहीं आई हैं, बेहोश हो गई थी। अब क्या किया जा सकता है, हालात क्या से क्या हो रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। ये हालात तुम्हारे भाई के पैदा किए हुए। दिल चाह रहा था मुंह तोड़ दूंगा उसका। तो तोड़ देते वो, किसने रोका था आपको? तुम्हें बुरा लगता है? भाई है तुम्हारा। जुनैद, आप उनका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही बुरा मुझे भी फील होता जब तुम फिजा की बातों का बदला मुझसे नाराज होकर लेती। रहने दें, उमैर भाई की एक गलती और आपकी बहन की साजिशों का कोई मैच नहीं है। एक गलती? पहले मरियम को वरगला के उसको इस घर से भगाया, और फिर उसको वहां पे अपने पास रखने के बजाय वहां से भी निकाल दिया। बुरा मत मानिएगा, भाभी को भी अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। मगर भाभी का भी कसूर है, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। बहकाने वाले से ज्यादा कसूर बहकने वाले का होता है। होश नहीं आया अभी तक? अच्छा, मैंने सूप बना के रख दिया है इसके लिए ना, अभी तो होश में नहीं है, अगर उठ जाए तो पिला देना। मेरे हाथ से जहर तो पी लेगी, लेकिन सूप? फजूल बातें नहीं करो, आ गई है ना घर वापस, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। अभी तो मुझे इस बात की टेंशन है कि जब ये होश में आएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। जुनैद को बुला लेते हैं, उसकी बात मानती है ये, वो समझा देगा। अभी वो मेरी मदद क्यों करने लगा भला? वो तो पहले ही बहुत गुस्से में मुझ पर। वो तुम्हारी नहीं, अपनी बहन की मदद करेगा। इस वक्त ये जिस हालत में है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई अपना इसके नजदीक हो। अभी क्या आप वाकई इतना बदल गई? बस भाई, अपने बाप की तरह अब तुम ना शुरू हो जाना। उन्हें आज तक यकीन नहीं आया कि मैं बदल गई, शक की निगाह से ही देखते हैं मुझे। मुझे नहीं लगता ये अभी होश में आएगी। तुम भी बहुत थक गए हो, सो जाओ, आराम कर लो। ठीक है, सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। मैं तो थक गई ऊपर ये ट्रे लाते लाते। तुम्हें नाश्ता ऊपर आने की क्या जरूरत थी? मैं तो खुद नीचे आ रहा था। नहीं, आप बहुत लापरवाह हो गए। अब मैंने ये सोचा है कि आज से ना आपको मैं हेल्दी नाश्ता खुद बना के दूँ। जीती रहो तुम हमेशा, अल्लाह तुम्हें गर्म हवा से भी बचाए। अब्बू, पता है जब आप ये दुआ देते ना तो ऐसा लगता है कि वाकई अल्लाह ताला हमें कभी भी गर्म हवा नहीं लगने देगा। ऐसे आज अजीब सी बात महसूस कर रहा हूँ मैं। मेरी सड़ील बेटी का मूड जो आज सुबह सुबह इतना अच्छा कैसे हो गया? मैं सड़ियल कहाँ हूँ, मैं तो बस सच बोलती हूँ। और वैसे भी अब आपने ना अपनी बहू की क्लासें लेना शुरू कर दी हैं भाई की तरह। फिजा, किसी से भी इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। अच्छा अब्बू, एक बात करनी थी आपसे।
वो ये कि इस घर का जो हिस्सा बनता है ना मेरा, वो मेरे नाम कर दें प्लीज। तुम्हारा हिस्सा? हाँ, शरई हिसाब से जो भी मेरा हिस्सा बनता है। मैं कोई पूरा घर थोड़ी मांग रही हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन बैठे बैठा ये ख्याल आया कैसे तुम्हारे दिमाग में? बस अब्बू, काफी दिनों से सोच रही थी मैं ये। अब हालात ही ऐसे हो गए, वरना आपको पता है मैं ऐसी नहीं हूँ, लालची थोड़ी हूँ मैं। फिजा घुमा फिरा के बात क्यों कर रही है? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? अब्बू बस मैंने फैसला किया, मैं अपना हिस्सा लेके ना अपना बुटीक खोलूंगी। तुम्हारा शौहर मौजूद है, हयात है, तुम्हारा कफील है, ये किन चक्करों में पड़ गई तुम? शौहर की लापरवाही और भाई की बेहिसी देख के ही तो मैंने ये फैसला किया है। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बस यूँ लग रहा है कि फारिग औकात में बैठ बैठ कर तुम्हारा दिमाग जो है ना फजूल चीजें सोचने लग गया। ठीक है, सोचता हूँ तुम्हारे बारे में भी, कोई फैसला करता हूँ तुम्हारे लिए। जाओ इसे जाओ। कहाँ जा रहे हैं? बहू को देखने जा रहा हूं, तबीयत बिगड़ जाएगी उसकी। उमेर है ना उसके पास, आप बैठ जाए। वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं खुद जाता हूं। मैं कह रही हूँ ना, रुक जाए, ना जाए। वैसे भी उनका आपस का मामला है, और अच्छी बात है अगर मरियम रोकर चीख कर अपने दिल की भड़ास निकाल ले तो। जब से होश में आई है चीख ही रही है, रो ही रही है, अब तक खामोश तो नहीं हुई वो। उसका भाई आ रहा है, वो उमैर के साथ मिलकर संभाल लेगा। आप सुकून से बैठ जाएं। ये कैसी अजीब बातें कर रही है शाहाना बेगम। यानी हालात घर के इतने खराब हैं, तुम चाहती हो कि मैं सुकून से बैठ जाऊं? अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? बताएं ना, क्या कर सकते हैं? इसलिए खामोशी बेहतर है, बैठ जाएं। बात सुनो सबा, हमारे घर में बड़ों के एहतराम का एक रिवाज है। तुम मुसलसल अब्बू को और मुझे इग्नोर करके ना मोबाइल में घूमो। आपको कोई काम है फिजा? तौबा है, कैसा पहाड़ जैसा लहजा है तुम्हारा। मैं ये कह रही हूँ सिर्फ इतना कि या तो ये फोन साइड में रख दो या अपने कमरे में ही दफा हो जाओ। आपको तो अब मेरा यहाँ बैठना भी गवारा नहीं रहा। तुम दोनों ना अपने दिमाग को दुरुस्त करके रखो। ऐसी बदतमीजी करने पर लिहाज नहीं करूंगा तुम दोनों का मैं। अबू मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जुनेद कहाँ है? वो बाहर गए। बेचारा मेरा गरीब भाई, छुट्टी वाले दिन भी ना घर का नाश्ता नसीब नहीं है उसे। भेज दिया होगा तुमने अपने काम से हलवा पूरी या पाई लेने। वो आपकी बहन से मिलने गए, मेरे किसी काम से नहीं गए। अब्बू चुप। अस्सलाम वालेकुम यासिर। हाँ बेटा, कैसे हो? कहाँ हो? मतलब तुम बीवी को यहाँ पे छोड़ के गए, उसे भूल ही गए हो? तुम लंच मेरे साथ करो और वापसी में फिजा को यहाँ से लेके जाओ यार।
खुदा हाफिज। पागल करके रख दिया दोनों। बस बहुत हो गया मरियम, माफ कर दो इसको। आप इससे पूछिए मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है। अरे हो गई उससे गलती, वो हद से ज्यादा शर्मिंदा है और माफी भी मांग रहा है। आप भी इसके साथ मिल गए जिसने आपकी बहन पर बहतान लगाया। अरे खत्म करो इस तमाशे को, सब परेशान होकर रह गए। माफ कर दो उसको, अपने शौहर के साथ खुशी की जिंदगी गुजारो। मुझे नहीं रहना यहाँ, बल्कि मैं कहीं नहीं रहना चाहती। मैं मरना चाहती हूँ। मुझे मौत चाहिए। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, ऐसा मत करो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे एक मौका। मैं सब कुछ सही कर दूंगा मरियम, प्लीज मुझे एक मौका दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैरों को हार नहीं पाती, प्लीज मुझे माफ कर दो मरियम। मरियम, किसी मर्द के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं हो सकती कि वो अपनी बीवी के कदमों में बैठ के उससे माफी मांगे। अब इससे ज्यादा इसकी तजवीज मत हो। माफ कर दो उसको। अच्छा, जो कुछ होना था हो गया ना, बस करो। क्या हो गया है? बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। मैं इन झमेलों से दूर रहना चाहता हूँ। अब इस बुढ़ापे में मुझे ख्वार मत करो। अपने बाप पे रहम खाओ फिजा। बहुत गलत बात है वैसे अबू। मैंने आपसे अपना हिस्सा क्या मांगा? आपने तो मुझे घर से ही बस। अरे मेरा बच्चा, हिस्से की बात करती हो? मेरी जान तुम पे कुर्बान है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर में सिर्फ हंसता बसता देखना चाहता हूँ और मेरी यही ख्वाहिश है और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। दूसरी औरतों के साथ इनके अफेयर्स हैं। अस्तगफिरुल्लाह फिजा, कुछ तो सोचा करो बोलने से पहले। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। आपकी ना इस बात में मुझे एक टके का भरोसा नहीं है। थोड़ी सी पागल सी है। जब इस तरह की कोई बात किया करे ना तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। ठीक है, जो आपका हुक्म। मैं बता रही हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी घर पे। ठीक है, तो तुम ना आना। मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। तुम्हारा घर कौन सा दूर है? नहीं, मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। क्या भूख हड़ताल कर दोगी? अरे पहले बताती, मैंने होटल में बुकिंग करवाई, खामखा में मेरे पैसे जाया हुए। ठीक है, मैं रो पीट के खाना खा लूंगी। अब खाने से क्या मुंह मोड़। जीते रहो दोनों। महर, कुछ खाया पिया बेटा? नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है, कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा। क्या कह रही है वो? तो यही तो मसला है कि वो कुछ कह नहीं रही, सिवाय यहाँ से जाने के अलावा कोई बात कर ही नहीं रही। जुनैद ने उसको इतना समझाया, लेकिन वो अपनी जिद ही नहीं छोड़ रही।
वो कोई चाबी की गुड़िया नहीं है कि उसकी कोई मर्जी ही ना हो। अरे वो जीती जागती इंसान है। शाहाना बेगम उसके जज्बात को ठेस पहुंची है। तो थोड़ा सा तो मौका दो उसको। मैं तो वैसे ही एक बात कर रही थी, इतनी जिद कोई अच्छी बात थोड़ी है। गुस्सा छोड़ देना चाहिए उसे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उमैर तुम जरा ख्याल रखो उसका। कमाल करते हैं अब्बू, मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रही और आप उसका ख्याल रखने की बात कर रहे हैं। किस बहस में उलझ पड़े हो आप बाप बेटा? ठीक हो जाएगी, घर वापस आ गई है ना, आहिस्ता आहिस्ता अपने खोल से भी बाहर आ जाएगी। बच्चा हो गया तो मसरूफ भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं देखता हूँ अम्मी मरियम को। अल्लाह अकबर। बेहतर करे अल्लाह ताला। आमीन। अरे मुझे भूख लगी हुई है, तुम खाना खिलाओ, जूस दे रही हो। खाने में अभी देर है, आपके बहनों ही आए थे, उनकी खिदमतें कर रही थी और ऊपर से फिजा अभी के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे थे। यासिर आया हुआ? हाँ, अबू ने बुलाया था उन्हें। फिजा आपी को जबरदस्ती भेज दिया उनके साथ। वो तो इतनी बहस कर रही थी, जाने को तैयार ही नहीं थी। सारा टाइम निकल गया मेरा इस झगड़े में। चलो अच्छा ही हुआ वो अपने घर चली गई। अब्बा ने बहुत सही फैसला किया। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो वापस ही ना आ जाए। जाने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हें क्या हो गया? इतनी एजुकेटेड हो गई, ये घरेलू खवातीन जैसी सोच क्यों है तुम्हारी? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई लड़की एजुकेटेड है या नहीं है? सोच तो हर औरत की एक जैसी होती है, एक जैसे एहसास होते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे एजुकेट करने के लिए। ये बताओ, अब्बा ने कुछ खाया या भूखे बैठे हैं? नहीं, आपका वेट करें। आप ये जूस पिए, मैं चावल दम पे रखे हुए निकालती हूँ। साथ अभी रायता बना लेती हूँ क्योंकि इतने टाइम में तो। अरे तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, तो फिर बाहर से ऑर्डर क्यों करें? हम बाहर नहीं जाएं? कितना टाइम हो गया हम बाहर नहीं गए, आउटिंग हो जाएगी। और अब्बा क्या करेंगे? तुम्हारे ये बने हुए चावल खाएंगे? उनके लिए कुछ ले आएंगे हम। देखो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं बाहर आई अशिया करता फिरूँ और मेरा बाप घर में मेरा इंतजार करे। चावल बना लो, वही खा लेंगे। कैसी हो मरियम? अच्छी हूँ। सच पूछो तो मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन है। कितने बुरे हो तुम लोग, बार बार मुझे मरने से बचाकर जिंदगी की तरफ खींच लाते हो। अब भुला दो वो सारी बातें और प्लीज खुद को एक चांस दो। क्या मतलब? हम सारी जिंदगी दूसरों को एक चांस देते रहते हैं, लेकिन खुद को एक मुजरिम की नजर से देखते हैं, जबकि सबसे पहला हक हमारा हमारी जात पे होता है। बहुत मुश्किल बातें करती हो तुम। जिंदगी की खुशियों पर तुम्हारा भी हक है मरियम। वक्ती जज्बात और खुद साख्ता गमों की वजह से खुद को महरूम मत रखो। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मैं सबको माफ कर दूं? हाँ, यही इंसानियत की महराज है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने सबको अपनी तरफ से माफ कर दिया? पता नहीं, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। अंदरूनी लड़ाइयाँ ऐसे ही इंसान को थका देती हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि अब तुम अपने बारे में सोच रही हो। खैर, इन बातों को छोड़ो और ये बताओ, बच्चे कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं?
हाँ, सब ठीक हैं और तुम्हें बहुत याद भी करते हैं। तुमसे मिलवाने जरूर लाती, लेकिन अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है ना, इंशाल्लाह जरूर लाऊंगी। मैं आऊंगी एक दिन जरूर उनसे मिलने। आखिरी बार। तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी ना, छोड़ो ये बातें। अच्छा ये बताओ कि बेटा होगा या बेटी? बेटी। अल्लाह अकबर। नहीं यार, बस बहुत हो गई, अब नहीं होती मुझसे ये वॉक वगैरह। ऐसा भी क्या हो गया अब्बा, आप तो कम से कम 1 घंटा वॉक किया करते थे। एक बात अक्सर भूल जाती हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम नहीं। मैं नहीं भूला अब्बा, मैं तो बस आपको याद दिलाने की कोशिश करता रहता हूँ कि आप कितने मुख्तलिफ हुआ करते थे। एहसास करने वाला, प्यार करने, माफ करने वाला। कुछ भी तो नहीं भूला है मुझे, याद है सब कुछ। लोगों की तरफ से की हुई बेइज्जती, तुम्हारी माँ की बेवक्त मौत, लोगों की बातें। अब अम्मा की मौत तभी होनी थी, वो नहीं तो कोई और ही जिंदा नहीं। रही बात लोगों की, तो वो तो बात करते हैं, लोगों की जुबान कौन रोक सकता है। और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, लोगों के हाथ में। कभी कभी तो मुझे बहुत समझदार लगती हो, बहुत समझदारी की बातें करती हो, सुलझी हुई बातें करती हो, लेकिन ये दुनिया नहीं समझेगी। क्या मतलब है? क्या लोगों के डर से आप अपनी औलाद को माफ नहीं करें? अगर मैं मरियम को माफ करके इस घर में वापस ले आया तो मैं माशरे में सर उठा के चलने के काबिल नहीं रहूंगा। जलील करेंगे लोग मुझे। अब्बा, अपनी औलाद को लेके आप सिर्फ अल्लाह के आगे जवाब दें, लोगों के, माशरे के सामने। नहीं जुनैद, इतना ही, ये नहीं होगा मुझसे। नहीं होगा मुझसे ये। हाँ जुनैद, फिजा भी ठीक है, हम लोग घर पे ही हैं। चलो ठीक है, फिर कल डिटेल में गपशप लगाते हैं। तब अपना ख्याल रखो, टेक केयर। हाँ, यकीनन उसी चालाकू मासी ने कहा होगा जुनैद भाई को कॉल करने का। किसने? अरे उनकी बेगम मोहतरमा सबा की, और कौन। फिक्र लगी होगी ना उसको, कहीं मैं वापस ना आ जाऊं। कंफर्म कर रही होगी आपसे। फिजा दफा करो, छोड़ दो इन सब बातों को। हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है, उसको डिस्कस करें, उस पर बात करें। तुम किन चक्करों में पड़ी हुई हो? हाँ ठीक कह रहे हैं आप, दफा करें सबको, हम खुद पे फोकस करते हैं।
शाम होने पे ना परिंदे भी अपने अपने घोंसलों को लौट जाते हैं मरियम। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैसा महसूस कर रही? अब कुछ महसूस नहीं होता। मरियम, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना नहीं पछताया जितना उस दिन वो अल्फाज अदा। मरियम, मैं तुमसे एक बार फिर माफी मांगता हूँ, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं यहाँ बैठे बैठे थक गई हूँ। कमरे में जाके आराम करना चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं अब बगैर सहारे के चलना सीख गई हूँ।